ठीक है, सो हाउ वुड वी आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस? तो हेपेटोरेनल सिंड्रोम इज एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, तो इसको हम एंड में देख लेते हैं। फर्स्ट लेट्स लुक एट हेपेटोएन्सेफेलोपैथी। अब हमें पता है एन्सेफेलोपैथी में क्या क्या चीज़ें होंगी। ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, एस्टेरेक्सिस होगा। ठीक है, तो हम डायग्नोस कर लेंगे कि हेपेटोएन्सेफेलोपैथी है। एंड देन हम देखेंगे कि हेपेटोएन्सेफेलोपैथी इज द कॉम्प्लिकेशन, इसके पीछे क्या रीज़न थी कि सिरहोसिस हो रहा है लिवर में, ए फाइब्रोसिस हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हल होगा? लैक्टुलोज, रिफैक्सिमीन एंड प्रोटीन रेस्टोरेशन हम करेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना गिव प्रोटीन, क्योंकि ऑब्वियसली एल्ब्यूमिन शॉर्टेज हो जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड लैक्टुलोज और रिफैक्सिमीन जो कि हमने हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के टॉपिक में पढ़ना। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास असाइटीज़ है। तो असाइटीज़ क्या है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फुलनेस होगी, पैल्पेबल फ्लूइड होगा, फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। ये हम टेस्ट करेंगे, फ्री फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, बिकॉज वी नो गोल्ड कलर रिप्रेजेंट्स द लैब टेस्ट। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? असाइटीज़ है तो हम सोडियम रिस्ट्रिक्शन करेंगे सो दैट फ्लूइड रिटेंशन ना हो। स्पाइरोनोलैक्टोन देंगे, ठीक है, दिस इज अ डायूरेटिक। फिर हम फ्यूरोसेमाइड भी दे सकते हैं, दिस इज अ डायरेटिक। एंड देन पैरासिंथेसिस करेंगे, दिस शुड हैव बीन इन गोल्ड बिकॉज इट्स टेक्निकली लाइक अ प्रोसीजर टू डू। एंड हम टिप्स करेंगे। तो तो जो टिप्स का प्रोसीजर है, आई जस्ट लाइक टेल यू दैट रियली क्विकली। Sorry. So it is transjugular intrahepatic portal systemic shunt, and it's basically एक ऐसा invasive procedure, minimally invasive procedure है जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन को कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक शंट क्रिएट कर देता है बिटवीन पोर्टल वेन, एक पोर्टल वेन है, ठीक है, और एक हेपेटिक वेन है। इन दोनों के दरमियान में शंट क्रिएट कर लेता है ताकि जो असाइटीज़ है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन है, वो रिड्यूस हो, एंड देन असाइटीज़ भी कॉन्सिक्वेंटली कम हो जाए। देन वी हैव स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। तो हमें क्या पता है? बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, इसमें फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि इन्फेक्शन है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे कि हम फ्लूइड का कल्चर कराएंगे। ठीक है, कल्चर पॉजिटिव आएगा और इसमें पीएमएन प्रिडोमिनेंस होगा, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स की प्रिडोमिनेंस होगी जब हम कल्चर करेंगे, राइट। और इसका क्या हल है कि हम एल्ब्यूमिन देंगे, विच इज़ ऑब्वियसली टू रिस्टोर प्रोटीन। सेफ्ट्रायाक्सोन देंगे, क्योंकि ये पेरिटोनाइटिस है, बैक्टीरियल है। एंड नॉरफ्लॉक्सिसिन, अगर रिकर करे बार बार तो नॉरफ्लॉक्सिसिन। ठीक है, देन वी आर गोना लुक एट वेरिसेल ब्लीडिंग। तो वेरिसेल ब्लीडिंग इसके जब ब्लीडिंग होगी तो हम देखेंगे साइंस ऑफ ब्लड लॉस आएगा, एनीमिया होगा, हेमाटोकीजिया भी हो सकता है, हेमाटोमीसिस हो सकता है, बट इट्स एन अपर जीआई ब्लीड, राइट। सो मोर ऑफन देन नॉट हेमाटोमीसिस होगा। ठीक है, लेकिन मेलेना भी हो सकता है, हेमाटोकीजिया, मेलेना तो होगा ही सही क्योंकि इट्स एन अपर जीआई ब्लीड। ये दिस इज ओनली अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, एंड हेमाटोमीसिस होगा ऑब्वियसली। लैब्स में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि हम सीबीसी करेंगे, सीबीसी में हम एनीमिया आइडेंटिफाई करेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो दिस इज द, फिर हम डायग्नोस करेंगे कि वेरिसियल ब्लीडिंग है। इसको हम कैसे करेंगे? दिस शोज के बहुत एडवांस स्टेज है और बहुत इसकी मोर्टेलिटी एसोसिएटेड है। वाई? वो इस वजह से क्योंकि इसका मतलब है कि लिवर इतना डिकॉम्पनसेटेड है कि पोर्टल हाइपरटेंशन इतनी ज़्यादा है कि वेरिसीज ना सिर्फ बनी है ईसोफेगस में, बल्कि ब्लीडिंग भी हो गई है। तो हम आईवी फ्लूइड देंगे रेसिसिटेशन के लिए, ऑक्टोराइड देंगे जो कि वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो थ्रू द शंट सिस्टम। एंड देन एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन, कि हम एंडोस्कोपी करेंगे। रिमेंबर अपर जीआई ब्लीड में हम क्या करते थे? एंडोस्कोपी वाज गोल्ड स्टैंडर्ड, और हम क्या करेंगे? बैंड लाइगेशन करेंगे, स्मॉल रबर बैंड जो कि कट्स ऑफ ब्लड सप्लाई। अच्छा, हम देख लेते हैं हेपेटोरेनल सिंड्रोम में। दिस इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। इसमें हम क्या देंगे? हम माइडोरेन एंड ऑक्टोराइड देंगे, ये भी वेजो कंस्ट्रक्टर्स हैं, तो ये भी हमारे पास ये भी हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन कम करेगा। एल्ब्यूमिन देंगे ब्लड में प्रोटीन को रिस्टोर करने के लिए। लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? एक तो ये कि डार्क यूरिन और ओलिगोयूरिया, क्योंकि रीनल अफेक्टेड है ना, द किडनी इज नाउ अफेक्टेड। ठीक है, तो we're going to have raised creatinine, creatinine हमारे पास ज़्यादा होगा विदाउट किडनी डिजीज itself, और डार्क यूरिन होगा क्योंकि किडनी अफेक्टेड है, और ओलिगोयूरिया होगा। तो अगर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ रही हैं, तो एक तो हमने कहा ट्रीट दी अंडरलाइंग कॉज, तो वो हम करेंगे सही। लेकिन मैनेजमेंट में इफ़ यू कैन सी कि सारे एरोज इस तरफ आ रहे हैं, तो दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, कंसल्ट सर्जिकल टीम, एंड पॉसिबली हमें ट्रांसप्लांटेशन करना पड़े। तो नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट सिनेरियो, जो कि हमारे पास स्टेबल पेशेंट है, और सिनेरियो नंबर 1। ठीक है, दिस इज़ अ कॉम्पनसेटेड पेशेंट, विच मीन्स कि इतना सिम्टम नहीं है। तो दिस इज़ वाई आई मैंशन द लैब्स फर्स्ट, राइट।
दिस इज व्हाई आई मेंशन द लैब्स फर्स्ट, बिकॉज हमारे पास CBC पे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखेंगे, CMP पे हम देखेंगे AST ALT रेज्ड है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल लिवर माइटोकॉन्ड्रियल और लिवर हेपाटोसाइट इंजरी हो गई, बिलीरुबिन क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं हो रही, एल्ब्यूमिन क्योंकि प्रोटीन नहीं बन पा रही, PTPTT ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा रिस्क होगा, क्योंकि क्लॉट्स नहीं बन रहे, क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स लिवर नहीं बना पा रहा। अमोनिया टेस्ट में प्लस माइनस कम हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है। तो इट्स ओकेजनली पिक्ड अप ऑन रूटीन लैब्स। फॉर एग्जांपल समवन केम इन और उसका ये यार डिरेंज्ड वैल्यू है, तो क्यों वैल्यू है डिरेंज्ड? तो पता चला कि सर्होटिक चेंजेस होनी शुरू हो गए हैं। तो इट्स यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक विद नो कॉम्प्लिकेशन, एंड यू कैन ऑल्सो हैव वेरिसेस प्लस माइनस विदाउट ब्लीडिंग। तो वो भी हम हो सकता है कि अपर GI ब्लीड भी हो। If these live findings are seen, so you start to suspect compensated cirrhosis. So what will you do next? आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे, you're going to resort to imaging, right? और imaging में आप क्या देखोगे कि you're going to see पहले हम ये देख लेते हैं क्या क्या है। abdominal ultrasound with elastography and liver biopsy, जो कि gold standard है इसमें, ठीक है। तो आपने क्या किया, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में आपने देख लिया कि नोड्यूलर लिवर है, कि वो जो लिवर की अपीयरेंस है इट्स लाइक अ ट्रायंगल, उसमें नोड्यूल 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 क्यों बन जाएंगे? क्योंकि ये फाइब्रोटिक टिश्यू है बेसिकली, एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ एसाइटीज, क्योंकि एसाइटीज इज अ कॉम्प्लिकेशन, ये तो कॉम्पनसेटेड है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड विद इलास्टोग्राफी, तो लिवर जब फाइब्रोटिक चेंजेस आएंगे, जब फाइब्रोटिक चेंजेस आएंगे तो इट्स नो लॉन्गर इलास्टिक, तो इट शोज कि लिवर स्टिफनेस इज इंक्रीज। और लिवर बायोप्सी में हम क्या करेंगे कि हमारे पास नोड्यूल्स होंगे एंड फाइब्रोटिक टिश्यू होगा। हमने ये दो चीज़ें पढ़ी हैं कि नोड्यूल्स एंड फाइब्रोसिस। तो ये क्या है? डायग्नोसिस क्या है? कॉम्पनसेटेड cirrhosis, and this is aka asymptomatic because the liver can meet the demands of the body still. So how will we manage it? ठीक है, मैनेजमेंट हम बात कर लेते हैं, and then we'll move on to scenario number 2. तो what we're going to do is we're going to treat the underlying cause. For example, अगर viral hepatitis है तो antiviral start करेंगे, alcohol है तो abstinence बताएंगे, lifestyle modification जिसमें weight loss है, healthy food है, avoid hepatonephrotic toxic medications, for example NSAIDs नहीं देंगे, हम vaccination कहेंगे कि आप Hep A और B की भी वैक्सीन ले लें ताकि हेपेटाइटिस ना हो, ताकि और लिवर को डैमेज ना हो। स्क्रीनिंग HCC एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि हमें पता है कि सर्होसिस वाले पेशेंट को हो सकता है कि वो HCC में प्रोग्रेस करे, तो हम क्या करेंगे? अल्फा फीटो प्रोटीन हम करेंगे, बिकॉज दिस विल शो इट शोज के अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, और अल्ट्रासाउंड करेंगे। स्क्रीनिंग हम करेंगे, देखेंगे ईसोफेजियल वेरिसेस डेवलप तो नहीं हुई, क्योंकि अभी हो सकता है कि वो ब्लीड नहीं की बट बन रही हूँ, राइट। अब हम कैलकुलेट करेंगे दो चीज़ें, द मेल्ड NA स्कोर एंड द चाइल्ड प्यू स्कोर, ठीक है। ये आगे इसकी डिटेल नेक्स्ट वाली उसमें बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो मैंने कहीं और पे लिखी हुई है। बट ये है कि हम बेसिकली देखेंगे कि ट्रांसप्लांटेशन का स्कोर क्या है, एंड देन के लिवर कितना हेल्दी है। तो सर्जिकल कंसल्ट करेंगे जिसमें हम ट्रांसप्लांट, एंड दिस इज द ओनली डिफिनेटिव ट्रीटमेंट कि हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो सर्जिकल कंसल्ट ले लिया। तो जस्ट टू रिकैप, ये सब हमारे पास फाइंडिंग्स होंगी, इससे यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होंगे। हम क्या करेंगे, अगर हमें ये लैब्स नज़र आ गए रूटीन में, तो हम क्या करेंगे? अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड विद इलास्टोग्राफी करेंगे, लिवर बायोप्सी करेंगे। इसमें नोड्यूल्स, फाइब्रोसिस, स्टिफनेस नज़र आएगी, तो हमने देख लिया कॉम्पनसेटेड है। हम सबसे पहले अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे, फिर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे, फिर हम वैक्सीन्स देंगे, फिर हम उसके बाद हमने मॉनिटरिंग करनी है। कैसे करनी है? एक तो हम स्क्रीन करेंगे ईसोफेजियल वेरिसेस देखने के लिए, हम मेल्ड और चाइल्ड प्यू स्कोर देखेंगे, ठीक है, और हम क्या करेंगे कि अल्ट्रासाउंड और अल्फा फेटोप्रोटीन एवरी 6 मंथ्स देखेंगे, और सर्जरी का कंसल्ट करेंगे।